दोस्तों इसमें हम आगे आपको दीर्घवृत्त से संबंधित 4 क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो बने रहें हमारी वीडियो पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो आइए देखते हैं दीर्घवृत्त के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है वो कह रहा है उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। ई ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता ज्ञात करो। बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ई ज्ञात करनी है जिसका नाभिलंब उसके दीर्घ अक्ष का आधा है, उसके दीर्घ अक्ष का आधा है। तो क्वेश्चन ये है कि उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करो जिसका नाभिलंब क्या हो, उसके दीर्घ अक्ष का आधा हो। अब हमें पता है कि दीर्घ अक्ष का जो नाभिलंब होता है, वो होता है 2b। ये हमने बताया था, दीर्घ अक्ष का नाभिलंब कितना होता है 2b। नहीं 2a होता है, वो तो दूसरे का होता है, वो y 2a होता है। तो दीर्घ अक्ष का नाभिलंब कितना होता है 2a होता है। उसने अब बोला है तो अभी दीर्घ अक्ष का जो नाभिलंब है जो 2a होता है, लेकिन नाभिलंब कितना होता है, तो नाभिलंब जो होता है वो होता है 2b² a। अब इन दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये जो है ये कितना है, हाफ है। तो यहाँ से हम 2 से 2 काट देंगे तो b² बराबर a² बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप 2b² बराबर a² आ जाएगा। और हमको पता है कि इसकी जो उत्केंद्रता निकालने की वो होती है इक्वेशन, वो होती है b² बराबर a² 1 माइनस e² होती है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप a² बराबर है 2b², तो 2b² 1 माइनस e², b² की जगह 2b² रख दे, b² से b² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2e² बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 2e² बराबर 2 को उस साइड पहुँचा देंगे, 2 को क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, 2 उस साइड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, नहीं, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/2 = 1 माइनस e² बचेगा। तो ये हो जाएगा e² बराबर 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 2e², तो e बराबर आ जाएगा 1/√2। तो आंसर मेरा फाइनल आएगा उत्केंद्रता 1/√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिलंब दीर्घ अक्ष 1/3 हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीर्घ अक्ष का 1/3 है, यानी कि 2a है तो 2/3a है, तो 1/3 हो गया। तो कह रहा है नाभिलंब दीर्घ अक्ष का 1/3 है, तो नाभिलंब होता है 2b² a और ये हो जाता है 2/3a। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b² बराबर हो जाएगा a²/3। तो हमें पता है b² बराबर होता है a² 1 माइनस e²। तो यहाँ पर b² की वैल्यू रख देंगे a²/3 = a² 1 माइनस e², a²/3 a² = 1 माइनस e²। तो a से a कट जाएगा, 1 माइनस 3 = माइनस e², तो हो जाएगा ये -3/3 माइनस के e², तो 3 = e², तो e = आ जाएगा 1/√3। ठीक है दोस्तों, ये आंसर मेरा फाइनली आ जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं काफ़ी। जैसे कि क्वेश्चन है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र मूल बिंदु पर है। जिसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, नाभियों के बीच की दूरी 2 है और उत्केंद्रता कितनी है 1/√2। देखिए कोई ये दीर्घवृत्त है, अब ये दीर्घवृत्त है
तो इसके जो केंद्र है मूल बिंदु पर है, ठीक है, और नाभि के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। नाभियों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2 है। और उनकी उत्केंद्रता दी रखी है 1/√2। ठीक है दोस्तों। अब नाभि के निर्देशांक पता होने चाहिए। नाभि के निर्देशांक होते हैं ±0, यह हम सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्केंद्रता निकाल लोगे, यहाँ से उत्केंद्रता निकाल लोगे, जैसे कि ई की वैल्यू कितनी है 1/√2 = 1। ठीक है दोस्तों। नहीं, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2। नाभियों के बीच की दूरी की, एक नाभि यहाँ है, एक नाभि यहाँ है, दोनों के नाभि के बीच की दे रखी है 2। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2, तो ये जगह √2/2, तो √2 के ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/√2। तो a बराबर आ जाएगा 1/√2। a बराबर कितना आ जाएगा 1/√2। अब a निकल गया तो b भी निकल जाएगा, तो b कितना होगा, b² बराबर a² 1 - e², तो हो जाएगा 1/2 1 - e², b², तो b² कितना हो जाएगा, अच्छा 1 - e² की वैल्यू दे रखी है √2 यानी कि 1/4। ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 × 1/2 यानी कि 3/8। यह हो जाएगा b² आ जाएगा √2√2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 2√2 हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। 1/√2 नहीं दे रखी थी, 1/√2 दे रखी थी, तो ये 2 बचेगा, केवल गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, सॉरी इसके लिए। तो ये जाएगा b² = √2, जाएगा 2 1/2 = ये कितना दिया है हमें, तो 1/4 आएगा फिर। तो ये कितना दिया है, ये a की वैल्यू /√2 आई है, a की वैल्यू √2 आनी चाहिए, हमारी आ रही है 1/√2। यहाँ से कहीं गड़बड़ हुई है, तो यहाँ से हम निकालेंगे a की वैल्यू 1/√2, तो a आ जाएगा 2√2। हाँ, ये गड़बड़ हो गई, इसकी मल्टीप्लाइजेशन हो जाएगी, तो √2/√2, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 2√2 आएगी, फिर तो 2√2 आनी चाहिए, ये आ रही है √2, कहीं ज़्यादा ही भयंकर गड़बड़ होगी, दोबारा से करना पड़ेगा इसे। तो देख लेते हैं एक बार हो। a की वैल्यू कितनी दी है, e की वैल्यू जो दी है वो 1/√2 दी है। इन दोनों के बीच की दूरी 2a, तो ये हो जाएगी 2ae = 2। हाँ, इन दोनों के बीच 2 नाभि होगी तो दोनों के बीच की दूरी 2a दे रखी है, तो हमारे पास आ जाएगा e = 1, तो e = 1/√2 = 1, तो a √2 आएगा, a √2, तो आ जाएगा b² बराबर a² 1 - e², और ये आ जाएगा a की वैल्यू 2√2 1 - e² की वैल्यू है अभी 1/√2 यानी कि 2 बचेगी, तो हो जाएगी 2 - 1/2, ये जगह b², तो b² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। अब इसके अंदर रख देंगे, ये जगह x² / 2 + y² 1 = 1, ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन आ चुकी है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन फंस जाते हैं जो दिक्कत दे देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन बस करने की बात है, एक बार हो जाए तो एकदम हो जाए, नहीं तो टाइम तो लगता ही था, टाइम लग ही जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिया है 9x² + 5y² - 30y = 0, 30y = 0 की उत्केंद्रता पूछता है वो। इसकी क्या पूछ रहा है वो, उत्केंद्रता पूछता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, जैसे कि 9x², 5 कॉमन आ जाएगा, 5 × 30, y = 0। ठीक है दोस्तों, इसका हम बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो 15 जोड़ देंगे,
तो 9x स्क्वायर 5y, y स्क्वायर 6y प्लस इसका आधा का 3 तिया 9, यहाँ पर 9 पंजे 45 जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 5 इंटू y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 45 बटे 45 इक्वल्स टू 1। तो 9 पंजे 45, 5 नहीं 45, तो एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस y माइनस 3 का स्क्वायर बटे 9 इक्वल्स टू 1। तो हमारे दीर्घवृत्त की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया, और b इक्वल्स टू 9 आ गया। तो a स्क्वायर बराबर 5, b स्क्वायर बराबर 9, तो b स्क्वायर बराबर 1 a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर निकल जाएगा। तो b कितना है मेरे पास, b स्क्वायर 9, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो 9 बटे 5 1 माइनस e स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 बटे 5 बराबर ई स्क्वायर, यानी कि 2/√2 बराबर 5। यह हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वे मैंने करा दिए हैं, कोई ख़ास इम्पोर्टेंट मुझे दिखता नहीं है। बाकी जो है वो भी हो ही जाएंगे सारे, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा नहीं है इसमें। जैसे कि क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। बिंदु P12 तथा Q बिंदु 21 बिंदु कहाँ पर होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, TGT में आ चुका है ये। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा। यदि केंद्र 0 1 S1 मान लेते हैं, यदि ये 0 से लेस देन होता है, तो ये जो लेस देन 0 से होता है तो ये होता है अंदर की तरफ, यानी कि इनसाइड। ठीक है, अगर S1 बराबर 0 होता है तो ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड। तो ये मतलब कि उस पर दीर्घवृत्त पे होता है ये। और यदि S1 इज़ ग्रेटर देन टू 0 होता है तो ये होता है आउटसाइड। ये चीज़ आप याद रखोगे। ये 3 पॉइंट है। यदि S1 इज़ लेस देन टू 0 तो दीर्घवृत्त के जो ये पॉइंट है ये अंदर होंगे वृत्त के, और अगर ये 0 है तो ये इसके ऊपर होंगे। यदि S1 ग्रेटर देन टू 0 है तो ये बाहर की तरफ होंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि आपको पॉइंट दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले 1/4 प्लस कितना रखोगे, 4/4 इक्वल्स टू 1। आप इसे सोल्व करोगे तो आप ये देखोगे 1/9 माइनस 1 को इधर ले जाए ना, चलो इधर ही ले जाते हैं, बराबर 0। ये हमारा S1 हो गया। तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा पास 8/-1। तो S1 इज़ लेस देन टू 0, यानी कि ये जो पॉइंट है 1 2 ये दीर्घवृत्त के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, ये अंदर की साइड होगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने यदि लेस देन है तो अंदर होगा और S2 बाहर है तो बड़ा होगा। अब ये पॉइंट रख के देख लेते हैं। इस पॉइंट को रखेंगे, देखेंगे तो 4/9 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 9 चौक 36, हो जाएगा 16 प्लस 9 माइनस 1, तो हो जाएगा 25/9/9, यानी कि 16/9, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट बाहर चला जाएगा, ये पॉइंट बाहर चला जाएगा। यानी कि Q पॉइंट जो है अंदर है एक पॉइंट, और P पॉइंट जो है वो बाहर है, यानी कि दोनों एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट बाहर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ये कॉन्सेप्ट बेस पे है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट उसमें हम आज चलो अति परवलय देख लेते हैं। अति परवलय, हाइपरबोला, अति परवलय। अति परवलय क्या है, इसमें भी आप याद रखोगे 2-3 चीज़। जैसे कि अति परवलय क्या है, जैसे कि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसकी इक्वेशन होती है। दीर्घवृत्त की तरह होती है, बस केवल
-1 लगता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है? बहुत सिंपल डायग्राम है। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसका डायग्राम ये बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाभि, ये इसकी नाभि होती है, नाभि से केंद्र की दूरी इसकी नेता की दूरी की बराबर होती है। ये इसका पॉइंट होता है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है 0। इस पर कुछ स्पर्शी खींची जाती है, ऐसे करके स्पर्शी खींची जाती है। इस पर अनंत स्पर्शी भी जा सकती है। तो क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर, तो इसको ध्यान रखोगे। ये इसका कॉन्सेप्ट तो बता दिए हैं। अब इस पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि इसके शीर्ष क्या होते हैं, इसके जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं A0 माइनस A0। इस साइड में A0 और दूसरी साइड में A0। इसका एक होता है अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष जो होता है, तो अनुप्रस्थ जो अक्ष यानी कि इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी यानी कि ट्रांसवर्सन एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, तो y² बराबर होता है -b²। ठीक है दोस्तों, और यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष नहीं, अनुप्रस्थ अक्ष जो होता है, अनुप्रस्थ जो अक्ष होता है वो होता है a बराबर 2a। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष ये होता है। और जो संयुग्मी अक्ष होता है, जो ये अनुप्रस्थ अक्ष है, संयुग्मी अक्ष होता है 2b। संयुग्मी अक्ष कितना होता है? 2b। केंद्र इसके पता ही है आपको 0 0 होते हैं। यदि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यदि a बराबर b हो जाए तो अति परवलय क्या होता है? समकोण हो जाता है। तो उसे बोलते हैं समकोणीय अति परवलय। क्या बोलते हैं? समकोणीय अति परवलय। मान लीजिए यहाँ पर a हो गया, दोबारा यहाँ पर ऐसे हो गया a² बटे a², तो दोनों बराबर हो गए, तो x² माइनस a² बराबर a। ये एक वृत्त से द्विवृत्त से समीकरण है। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? समकोणीय अति परवलय। इसकी तो उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्र होती है √ में b² प्लस a² अपॉन a। ये इसकी a², ये इसकी उत्केंद्रता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी उत्केंद्रता हो जाती है। इसके नाभिलंब, इसका जो नाभिलंब होता है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो नाभिलंब होता है वो होता है 2l यानी कि 2b² अपॉन a। ये इसका नाभिलंब होता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक कितने होते हैं? तो वो होते हैं aeb² अपॉन a माइनस aeb² अपॉन a। ये इसके नाभिलंब सिरे के निर्देशांक हो जाते हैं। माइनस यहाँ लगेगा, तो इसके नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक हो जाते हैं। अच्छा, जो इसके प्रचल समीकरण होते हैं, प्रचल समीकरण कौन कौन से होते हैं? इसके प्रचल समीकरण होते हैं x बराबर a sec phi एंड b और y बराबर b tan phi। ये इसके प्रचल समीकरण हो जाते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बताया, अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं ये समझ लीजिए। इसे जैसे कि अक्षों के निर्देशांक मानकर अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिससे अनुप्रस्थ अक्ष जो है वो 12 है और संयुग्मी अक्ष कितना है? वो 10 है। तो इसने अनुप्रस्थ अक्ष जो दिया है वो 12 दिया है, यानी कि 2a बराबर 12 दिया है, यानी कि a बराबर 6 दिया है। और संयुग्मी अक्ष जो दिया है वो 2b यानी कि 2b बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा? 5। b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो हमें पता है x² अपॉन ये हो जाएगा 6 36 माइनस y² इजिकल टू 5 × 25 इजिकल टू 1। एक द्विवृत्त अति परवलय का समीकरण आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसको होता है PS बराबर EPM, नाभिलंब से दूरी और बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नाभि के बीच की दूरी और नेता के बीच की दूरी बराबर होती है। अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। नेता दे रखा है कितना? 2x प्लस y प्लस 1 नहीं इक्वल्स टू 1। और नाभि कितनी दी है? नेता हमें दी है, नाभि दी है 1 1 और उत्केंद्रता दी है 1/√3 नहीं, केवल √3 दी है। उत्केंद्रता √3 दी हुई है हमें, उत्केंद्रता √3 दी हुई है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। वही PS बराबर
PS बराबर ई PM स्क्वायर लगा देना और वहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर ये वाला प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या √3 आ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 यानी कि 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 प्लस 1। ये हमारी उत्केंद्रता आ जाएगी। इस पर भी स्क्वायर चढ़ाओगे, इस पर भी स्क्वायर चढ़ाओगे। ठीक है दोस्तों, बस इसको सोल्व कर लेंगे आप। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखिए x² प्लस 1 इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2y इजिकल टू 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 2। ठीक है, 2 इंटू 2xy, ये दोनों की मल्टीप्लाई जाएगी 2 इंटू 2xy प्लस कितना 2 इंटू वाई इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 1। इसको सोल्व आउट कर लेंगे। इसको सोल्व आउट करके जो आएगा वो आएगा 7x² 12xy प्लस के माइनस के 2y² माइनस के 2x प्लस के 4y और माइनस 7 बराबर 0। ये हमारी दीर्घवृत्त की अतिप्रवलय की समीकरण आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ये एक क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है अतिप्रवलय ये दे रखा है, एक और अतिप्रवलय दिया है इन्होंने, एक अतिप्रवलय ये दिया है, ये समकोणीय अतिप्रवलय है, वो अतिप्रवलय है। तो इन दोनों की उत्केंद्रता जो होती है यानी कि E1 और E2, इन दोनों को सोल्व करके ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, TGT PGT में कई बार पूछ लिया, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, UPPCS में भी पूछा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो जैसे कि हमें इसकी उत्केंद्र पता है b² बराबर a² 1 माइनस e² इसकी उत्केंद्रता होती है। नहीं, अतिप्रवलय की होती है e² माइनस 1, वो तो दीर्घवृत्त की होती है। ठीक है ना, ये अतिप्रवलय है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे b² अपॉन a² बराबर e1² 1। तो यहाँ से हो जाएगा e1² बराबर a² प्लस b² अपॉन a²। यह हम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से E2 निकाल लेंगे। यहाँ से E2 हमारे पास आएगा b² बराबर a² e2² माइनस 1। तो हो जाएगा b² अपॉन a² माइनस 1 प्लस इजिकल टू e2²। तो e2² बराबर आ जाएगा a² b² अपॉन a²। ठीक है, तो e2² के नहीं, यहाँ पर ये समकोणीय है ना, ये पलट जाएंगे, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा a², नीचे आ जाएगा b², आ जाएगा b²। तो हमारे पास ये आ जाएगी। बस इसके अंदर यहाँ पुटअप कर देंगे 1 अपॉन, ये हो जाएगा a² प्लस b², ये ऊपर पहुँच जाएगा a², ये हो जाएगा b² अपॉन a² प्लस b², दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a² b² a² प्लस b² 1 इक्वल्स टू 1। और रिजल्ट पूछता है वो डायरेक्ट क्या आया रिजल्ट, तो रिजल्ट आता है इसका 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे ही है, इसे भी कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है x² अपॉन 2 y² बाई 3 इक्वल्स टू 1। वो कह रहा है इसकी उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। a² बराबर 2 b² बराबर 3। तो हमें पता है a² बराबर b² e² माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये b² बराबर a², जहाँ पर b बड़ा होता है a से तो ये लगता है, और जब a इज़ ग्रेटर दैन टू b तो ये पलट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 e² माइनस 1। तो ये जाएगा 3/2 माइनस 1 इजिकल टू e²। ये हो जाएगा 1/√3, e की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, प्लस होगा, ये 5 अपॉन रूट ई की वैल्यू ये आ जाएगी, प्लस हो जाएगा नहीं। तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो पे हम जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों।